हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हनी कॉम्ब बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। द थ्री क्वेश्चंस लेसन है आपका फर्स्ट लेसन इंग्लिश की बुक का थ्री क्वेश्चंस। तो इस लेसन का हमने फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाएं, अंत तक देखें क्योंकि यह आपके पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होगी। Let's start this video. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो क्या हुआ, जब राजा ने मुड़ के देखा कि एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा था और वह अपने स्टमक मीन्स पेट को दबाए हुए था और जहाँ से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था, खून बह रहा था। जब वह राजा के पास आया, ही फेंटेड क्या हुआ, बेहोश होना, अपनी दिमाग को, मस्तिष्क की जो बुद्धिमत्ता है उसको खो देना, मतलब बेहोश हो जाना, बेहोशी की स्थिति में आ जाना। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वह ग्राउंड के ऊपर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. तो क्या हुआ कि किंग ने और राजा किंग था और जो हर्मिट था, पहले क्या किया, उन्होंने उसके कपड़े निकाल दिए। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और क्या पाया उन्होंने कि एक बड़ा सारा घाव उसके पेट के अंदर हो चुका था उसके पेट के अंदर घाव था बड़ा। और क्या किया, राजा ने उसको पहले वॉश किया और फिर हैंकरचीफ से उसको कवर किया, लेकिन ब्लड फ्लो नॉट स्टॉप फ्लोइंग, क्या हो रहा था, ब्लड रुक नहीं रहा था बहने से। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, मतलब उसने राजा ने उसको बार बार घाव को ड्रेस्ड किया, मतलब उसके ऊपर बार बार पट्टी लगाई कपड़े से, जब तक ब्लड बहना बंद नहीं हुआ। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time, the sun had sorry. By this time, the sun had set and the air was cool. तो क्या हुआ, उसके बाद आदमी ने अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। तो राजा ने क्या किया, उसको ताज़ा पानी दिया। और बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इस समय तक सूरज छिप चुका था और हवा भी क्या हो गई थी, काफ़ी ठंडी हो गई थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. तो क्या किया, राजा ने हरमिट की हेल्प से वह उसको झोपड़ी के अंदर ले गया, उस वाउंडेड मैन मतलब जख्मी आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको वहां पर लेटा दिया बेड के ऊपर। और फिर क्या किया, आदमी ने अपनी आंख बंद की और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन लेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो क्या किया, क्या हुआ, जो राजा अब वहाँ इतनी दूर चल के आया था उससे थक चुका था और जो काम उसने किया था उसकी वजह से वह थक चुका था, वह फर्श के ऊपर ही लेट गया और पूरी रात सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो क्या हुआ, जैसे ही वह उठा तो कुछ ही समय पहले की बात है, ऐसा उसको लग रहा था, ऐसा वह समझ रहा था कि वह उसे बहुत अच्छी नींद आई, ऐसा उसको लग रहा था। वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइन ऑन द बेड वाज, और उसने एकदम उठते ही कहा कि वह कहाँ है जो बियर्डेड मैन था और वो कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the
किंग, फिर क्या हुआ, उस बियर्डेड मैन, दाढ़ी, बियर्डेड क्या होता है, दाढ़ी वाला, उस दाढ़ी वाले आदमी ने उससे माफ़ी मांगी कि राजा मुझे माफ़ कर दो, एक बहुत ही कमज़ोर वॉइस में। जब उसने राजा को उठे हुए, जागे हुए देखा, अवेक मीन्स जाग गया था राजा, और मैं नहीं जानता तुम्हें, यू एंड नथिंग टू फॉरगिव, और कुछ क्या है माफ, कुछ भी माफ करने के लिए नहीं है तुम्हारे लिए। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्या कहा उसने, तुम नहीं जानते मुझे लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे उन एनिमीज़ में से एक हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को तुमने मेरे भाई को मार दिया था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी, ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो मुझे पता चल गया था कि तुम हर्मिट को मिलने के लिए अकेले चले गए हो, और मैंने अपने ठान ली थी कि मैं तुम्हें रास्ते में ही मारूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया पूरा, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउडेड मी। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं अपने, जहाँ पर मैं छिपा हुआ था, उस जगह को मैंने छोड़ा, तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया जिसने मुझे पहचान लिया, और उसी ने मुझको जख्मी किया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। आई विज्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। तो क्या हुआ, और मैं वहाँ से मुश्किल से बच के भागा, मैं मर चुका होता अगर तुमने मेरी चोट का अच्छी तरह से मतलब मरहम पट्टी नहीं लगाई होती, तो मैं मर चुका होता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अगर मैं अब जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट, मतलब तुम्हारा सबसे फेथफुल क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि आज्ञा का पालन करता है, और जिसको हम कहते हैं फेथफुल। आई विल सर्व एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। मतलब कि मैं अब जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारा सबसे फेथफुल सर्वेंट रहूँगा। फेथफुल जो कि सच्चा और ईमानदारी से और वफादार होता है, वो होता है आपका फेथफुल सर्वेंट। और मैं अपने सन्स को भी ऑर्डर दूंगा कि वो यही काम करे, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give the back the man his property। तो क्या हुआ, अब राजा बहुत ज़्यादा हैप्पी था अपने दुश्मन के साथ शांति समझौता करके, मतलब अपने दुश्मन के साथ समझौता करके, दोस्ती करके इतनी आसानी से, और उसको जीत लिया एक दोस्त की तरह। और उसने सिर्फ उसको माफ़ी नहीं कहा बल्कि वह अपने सर्वेंट्स, अपने नौकर भेजेगा उसको, और एक डॉक्टर भी भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर हिम का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है किसी की देखभाल करना। और उसने प्रॉमिस किया कि वह उसको उसकी प्रॉपर्टी दे देगा, उस आदमी को वापस उसकी प्रॉपर्टी दे देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट बिफोर गोइंग अवे। ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. वाउंडेड मैन को छोड़ते हुए किंग बाहर आया झोपड़ी से, और उसने चारों तरफ देखा, हर्मिट को देखा चारों तरफ कि कहाँ हर्मिट। और जाने से पहले उसने एक बार और इच्छा जताई कि वह एक बार और आंसर पूछेगा उसके क्वेश्चंस के हर्मिट से। लेकिन हर्मिट क्या था, घुटनों पर था, और सोविंग सीड्स मतलब बीजों को बो रहा था उन बेड के अंदर, उन गड्ढों के अंदर जो उन्होंने खोदे थे।
और जो कि एक दिन पहले उन्होंने खोदे थे। और किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग राजा के पास गया और कहा फॉर द लास्ट टाइम, अंत आखिरी बार पूछता हूँ और आखिरी बार, आई बैग यू टू आंसर, मैं तुमसे आंसर्स की भीख मांगता हूँ, माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस के आंसर की भीख मांगता हूँ, वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी। You have already been answered, the hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मिट ने क्या कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन, ऐसे ही नीचे की तरफ बेंड हुए, झुके हुए, और हर्मिट राजा की तरफ देखते हुए जो कि उसके सामने खड़ा था। हर्मिट ने क्या कहा, तुम्हें ऑलरेडी, तुम्हें आंसर मिल चुका है पहले ही, तुम्हें आंसर मिल चुका है पहले ही। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसे, मुझे कैसे आंसर मिल चुका है, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से, मतलब मेरे को कैसे आंसर मिल चुका है इस बात का, तुम्हारा क्या मतलब, राजा ने ऐसा कहा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। तो क्या तुमने नहीं देखा कि, हर्मिट ने रिप्लाई किया, अगर तुमने, इफ यू हैड नॉट पिटिड, पिटिड का मीन्स क्या होता है, दया, अगर तुमने मेरे ऊपर दया भावना नहीं दिखाई होती तो क्या होता, हमने यह डग्स नहीं खोदे होते, हमने यह बेड्स नहीं खोदे होते और तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने इच्छा की कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, कि जब तुम उन बेड्स को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो क्या हुआ, पहले क्वेश्चन के आंसर में उसने क्या कहा, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उन बेड्स को खोद रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैन कौन हुआ, मैं, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने हूँ, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. इसके बाद जब वह आदमी तुम हमारी तरफ भागता हुआ आया था तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, तुमने उसको, उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुमने उसके अच्छी तरह से ड्रेस, मतलब उसको मलहम वगैरह नहीं लगाए होते, पट्टी वगैरह नहीं की होती उसके घावों को, वह मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ शांति समझौता किए हुए, मतलब तुम्हारे साथ समझौता किए हुए, पीस, पीस मतलब तुम्हारे साथ शांति किए हुए, शांति समझौता किए हुए वह मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एट वट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी तुम्हारे लिए वो हुआ, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस, बिजनेस मीन्स तुम्हारे लिए काम हुआ सबसे ज़्यादा। रिमेंबर देन, याद रखो तब, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, कि याद रखो सिर्फ एक ही समय तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और वो है, टाइम है अब, मतलब अब, प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है जिस टाइम के अंदर हम कुछ न कुछ कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में ही हम कुछ न कुछ कर सकते हैं, ना तो हम पास्ट में कुछ कर सकते, ना हम फ्यूचर में कुछ कर सकते। तो इसलिए जो टाइम तुम्हारे पास अब है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा नेसेसरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन कौन है, जो कि तुम्हारे पास किसी, उसी समय तुम्हारे पास जो होता है, मतलब जिस समय की तुम बात कर रहे हो उसी समय जो आदमी तुम्हारे पास होता है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा और कौन तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस क्या हुआ, कि उस आदमी के साथ अच्छा काम करो, अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस
संसार में भेजे गए हैं सिर्फ इसी उद्देश्य से, अकेला सिर्फ इसी उद्देश्य से, मतलब इस संसार में हम अच्छाई करने के लिए आए हैं, सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज लियो टोल्स्टॉय। इस स्टोरी के राइटर कौन है? लियो टोल्स्टॉय। तो हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस लेसन की एक्सरसाइज को हम एक वीडियो के अंदर अपलोड करें तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।